बताइए संघ और राज्य के अधीन सेवाएं किस भाग में? भाग 14 सेवा 14 323 तक है। 307 से 308 से 323 तक है। ठीक है। सहकारी समितियां 9 का ख अनुच्छेद 243 यह ज से यह न ठीक है। अधिकरण 323 से क ख 323 ठीक है। प्रकीर्ण भाग 19 कब से कहां से कहां तक? 361 से 367 तक। संविधान संशोधन 20 ठीक है। मूल कर्तव्य ठीक है। संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी और प्राधिकरण पाठ के निरसन 22 में 393 से 95। नगर पालिकाएं 243 या 6 भाग 9 में है और 243 के त से लेके 243 के यह ठीक है। संघ 51 से 51 से 152 तक। ठीक है। नहीं 52 से 52 से 51 है जो भाग 5 में है। ठीक है। अब बताइए संघ और राज्यों के मध्य संबंध भाग 11 में 245 से लेकर 263 तक। चलिए भाग 11 में 245 से 263 ठीक है। निर्वाचन भाग 15 में 324 से 329 ठीक है। 15 भाग में है और 324 से 329 तक। ठीक है। अपात उपबंध 18 ठीक है। राजभाषा बताइए कि नेपाल की जो सीमाएं हैं भारत से कितने किलोमीटर? 1751 और नेपाल से संबंधित कौन कौन से राज्य हैं? बिहार पश्चिम बंगाल सिक्किम 5 राज्य। ठीक है। अब बताइए म्यांमार का लंबाई कितना है? सीमा 1643 है जो 4 राज्यों के साथ संबंध बनाती है। कौन कौन? अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अफगानिस्तान की लंबाई कितनी है? 106 किलोमीटर। सिर्फ लद्दाख। ठीक है। बांग्लादेश की लंबाई भारत से 4076 किलोमीटर। किस रेखा द्वारा ये अलग होते हैं? कौन कौन से राज्य मिलते हैं? पश्चिम बंगाल है, असम, मेघालय, मेघालय 5 राज्य। ठीक है। पश्चिम बंगाल, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, असम जो 5 राज्य। ठीक है। चीन 3488 किलोमीटर है। हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश 5 राज्य। ठीक है। 3488 है जो मैकमोहन रेखा से अलग होती है और लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है। पाकिस्तान का बताइए। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख। अब 5 हो गया, 5 4 4। ठीक है। और इसकी लंबाई कितना बताया गया? 37 ठीक है। और भूटान का बताइए। 699 किलोमीटर। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, असम और पश्चिम बंगाल। रेड क्लिफ रेखा कब निर्धारित किया गया? 1947 ठीक है। और किसने किया था? सिविल रेड क्लिफ। ये कौन थे? ये बॉर्डर कमीशन के अधिकारी थे। अध्यक्ष थे। ठीक है। अब बताइए मैकमोहन रेखा का निर्धारण कब? 27 अप्रैल 1914 में शिमला समझौता के दौरान। चेम्सफोर्ड के शासनकाल में। चलिए बताइए। 16 से 21 हार्डिंग दी होगा। ठीक है। अब बताइए कि जो
रैयतवाड़ी जो था वो ब्रिटिश जो भारत समस्त ब्रिटिश जो था उसमें कितना प्रतिशत भाग अच्छा उस रैयतवाड़ी के अनुसार भूमि का मालिक कौन होता था? किसान ब्याज भी वही किसान देता था। ठीक है लगान। और बताइए कि कर कितना निर्धारित किया गया था? 33 से 55। 33 से 55। और बताइए कि समस्त ब्रिटिश भारत का कितना प्रतिशत अस्थायी बंदोबस्त लागू किया? 19। और ये कहाँ कहाँ लगाया गया था? बंगाल, कर्नाटक, उत्तरी भारत। बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, बनारस और उत्तरी कर्नाटक। ठीक है। अब बताइए कि मारवाड़ी जो व्यवस्था था उसका जन्म कौन था? इसको कब लागू किया? 1822 और रैयतवाड़ी को 1820 में मारवाड़ी जो था व्यवस्था वो कहाँ कहाँ लागू किया गया? चेन्नई मतलब मद्रास, बम्बई, पंजाब, पंजाब और मद्रास, मुंबई। कुल भाग पर था। हाँ 30। नहीं हम रैयतवाड़ी पूछ रहे थे। रैयतवाड़ी बता रहे हैं। और महालवाड़ी बताइए कहाँ कहाँ लागू किया गया? मद्रास, मुंबई और पंजाब। महालवाड़ी पूछ रहे हैं। उत्तर प्रदेश, उत्तरी मध्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मध्य उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, पंजाब। ठीक है। और ये समस्त ब्रिटिश भारत का 30% है। ठीक है। और इसका कर का निर्धारण दर क्या था? 60%। 60%। ठीक है। वह कौन सी भू राजस्व व्यवस्था थी जो सर्वाधिक ब्रिटिश क्षेत्र में लागू की गई? 51%। अस्थायी बंदोबस्त का सिद्धांत किससे संबंधित है? 1793 भू राजस्व के निर्धारण से। अब बताइए भारत में प्रथम रेल कब चलाई गई? 34 किलोमीटर मुंबई से। चलिए बताइए कि जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक का प्रतिपादन किसने किया था? 1976 में किया था और ये मॉरिस डी मॉरिस। ठीक है। वर्ष 1970 में आधारभूत आवश्यकता प्रत्यागम दृष्टिकोण का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? वर्ल्ड बैंक। ठीक है। आर्थिक विकास के माप हेतु कार्य शक्ति क्षमता विधि की प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? कोई बैलन है? जीआर कैसे कैसे ठीक है। वर्ष 2020 में जारी अंतर्राष्ट्रीय तुलनात्मक कार्यक्रम के अनुसार पीपीपी के आधार पर विश्व जीडीपी में भारत की भागीदारी कितनी प्रतिशत है? 6.7%। ठीक है। अब बताइए किस अंतर्राष्ट्रीय संस्था द्वारा वर्ष 1990 में मानव विकास सूचकांक को प्रस्तुत किया गया? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। अब बताइए संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक HDI किसके द्वारा विकसित किया गया था? पाकिस्तान का। मानव विकास सूचकांक में 3 मुख्य घटक कौन कौन से हैं? जीवन शैक्षणिक स्तर और प्रति व्यक्ति सकल उत्पाद। सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू। मानव विकास रिपोर्ट 2020 में किस देश को प्रथम स्थान? नॉर्वे। बताइए कि कलचुरी वंश का संस्थापक कौन था? कोकल। इसकी राजधानी त्रिपुरी। इसका सबसे प्रतापी राजा गंगई देखिए सबसे महान शासक कौन था इसका? कर्णदेव। और शक्तिशाली शासक कौन था? गंगदेव। बताइए किसने पूर्व मध्यकाल में स्वर्ण सिक्का के विलुप्त हो जाने के पश्चात इन्होंने सर्वप्रथम सिक्के को लागू किया? गंगदेव। बताइए कि कलिंग पर विजय किसने प्राप्त किया था? कर्णदेव किया था। और कौन सी उपाधि प्राप्त किया था? त्रिलिंगाधिपति। ठीक है। प्रसिद्ध कवि राजशेखर किसके दरबार में किस वंश के दरबार में थे? ये सिसोदिया वंश अपने आप को क्या कहते हैं? सूर्यवंशी। अच्छा सिसोदिया वंश किस क्षेत्र में शासन करते थे? मेवाड़ राजस्थान के और इसकी राजधानी कहाँ थी? चित्तौड़। अच्छा बताइए खतौली का युद्ध किन
इसमें किसकी विजयी हुई? विजय नहीं इब्राहिम लोधी किस किस के बीच हुआ था? राणा राणा संगा इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी। राणा समझ जीता था। राणा समझी राणा समझ जीता था। बताइए कि अपनी विजय के उपलक्ष्य में किसने विजय स्तंभ का निर्माण किया? राणा कुंभा। राणा कुंभा। चित्तौड़ में महमूद गजनी की मृत्यु कब हुई? 10 इसका अंतिम आक्रमण कब हुआ? 10 ठीक है। उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। कौन सी उपाधि धारण? इसके दरबार में कौन कौन रहते थे? फारूकी। ठीक है। महमूद गौरी, ठीक है, कब शासक बना? 1173 गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था जो 1133 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी गौर का शासक बना। ठीक है। इसने भारत पर कब आक्रमण किया? 1175 कहाँ पे किया? मुल्तान, जो गुजरात में, पाटन गुजरात मुल्तान में किया था। पहला मुल्तान। 78 में मुल्तान में है। हाँ, पाटन में क्या तो उसमें हार हुआ था। हाँ, जो भीम दिल्ली भीम उसको दिल्ली हराया। ये गौरी दूसरा का पाला आक्रमण। ये दूसरा आक्रमण था। ये दूसरा आक्रमण था गुजरात का पाटन। दूसरा आक्रमण कब किया? 1178 में और वहाँ का शासक कौन था? भीम ये था जो पराजित किया। बताइए चंदावर का युद्ध किनके बीच में? 1194 गौरी के बीच हुआ था। गौरी विजय हुआ। तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति कौन था? अस्कंद। अस्कंद था। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ? 92 में। ठीक है। और बताइए किनके मध्य हुआ था? ठीक है। बताइए गौरी का मृत्यु कब हुआ? 1106 15 मार्च 1206। ठीक है। पाकिस्तान की मांग सबसे पहले कब किया गया था? 1940 लाहौर के अधिवेशन, मुस्लिम लीग का यह अधिवेशन था। ठीक है, बताइए सुभाष चंद्र बोस फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब? 1 मई 1939। 1 मई 1939। ठीक है। पहली बार आम चुनाव किसके समय में हुआ था? लॉर्ड लिलिथगो। कांग्रेस कितने क्षेत्र में स्पष्ट बहुमत से जीता था? 8 में उसमें कंबाइन कर दिया था। सरकार बना। ठीक है, बताइए किसके समय में द्वितीय विश्व युद्ध प्रारंभ हुआ? लॉर्ड लिलिथगो 1 सितंबर 1940। ठीक, बताइए द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को बिना पूछे शामिल कर दिया, इसके विरोध में कांग्रेस ने कौन सी नाता ना कोई ना कोई अगस्त प्रस्ताव अंग्रेजों द्वारा कब लाया गया? 8 अगस्त 1940। ठीक है। पाकिस्तान द्वारा मार्च 1940 में जब किस अधिवेशन में पाकिस्तान की मांग की? ठीक है। इस प्रस्ताव को किसके द्वारा बनाया गया था? सिकंदर हयात था। ठीक है। किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? फजलुल हक। और समर्थन कौन किया था? खलीकुज्जमान। ठीक है, बताइए किसके समय में बिहार में 1934 में भयंकर भूकंप आया था? अच्छा, बिहार में 43 बंगाल में आया था। बताइए तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब से कब हुआ था? 17 सितंबर 24 दिसंबर 1932 में ठीक है। वेलिंगटन में। तीसरे किस गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था? गांधी जी उसके किस व्यक्ति ने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया? और भी थे। मुस्लिम थे ये? अली थे कोई? लॉर्ड वेलिंगटन ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में हिस्सा लिया? 1915। इस अधिवेशन का
किसके समय में भारत सरकार के नियम 1935 पास किया गया? ठीक है। 1939 में सभी मंत्रिमंडलों से त्यागपत्र दे दिया कांग्रेस द्वारा, किस लिए? क्योंकि बिना पूछे द्वितीय विश्व युद्ध में दिल्ली को भारत तक गया को था। शामिल कर लिया। नहीं, मुक्ति दिवस चलिए बताइए। हवाई दिवस 16 अगस्त। भारत का 18वां रेलवे मंडल विशाखापट्टनम। ये दक्षिण तटीय तटीय रेलवे। रेलवे। दक्षिण तट रेलवे कब बनाया गया? 2019 में 19 में 19 में 27 फरवरी 2019 को। 19 में ठीक है। इससे पहले यह किस मंडल में शामिल था? दक्षिण मध्य रेलवे। ठीक है। दक्षिण तटीय रेलवे में कितने डिवीजन में बांटा गया? तीन। कौन कौन से? गुंटूर और विशाखापट्टनम विजयवाड़ा। गुंटकल, गुंटूर, विजयवाड़ा। विजयवाड़ा। ठीक है। ये तीन कटने के फलस्वरूप सिकंदराबाद स्थित दक्षिण मध्य रेलवे में अब कितने जोन बचे? 3 गो। हैदराबाद, नांदेड़। ठीक है। तत्कालीन किस मंत्री द्वारा दक्षिण तट रेलवे का गठन किया गया? पीयूष गोयल। रेल मंत्री इस समय। बताइए। उत्तर पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जयपुर। उत्तर पश्चिम जयपुर। ठीक है। सबको याद है तो ये अलग-अलग। चलिए बबलू जी बताइए। पूर्व रेलवे का मुख्यालय? कोलकाता। दक्षिण मध्य रेलवे? दक्षिण मध्य रेलवे हो गया कोलकाता है। नेक्स्ट दक्षिण मध्य रेलवे हो गया सिकंदराबाद। सिकंदराबाद। ठीक है। पश्चिम मध्य रेलवे? पश्चिम मध्य रेलवे यहाँ जबलपुर। ठीक है। मध्य रेलवे? मुंबई। ठीक है। सेंट्रल। उत्तर रेलवे? नई दिल्ली। नई दिल्ली। दक्षिण रेलवे? चेन्नई। ठीक है। दक्षिण पूर्व रेलवे? दक्षिण पूर्व रेलवे भुवनेश्वर। नहीं, कोलकाता। कोलकाता। ठीक है। उत्तर मध्य रेलवे? उत्तर मध्य रेलवे हो गया इलाहाबाद। ठीक है। आगे बताइए। दक्षिण पश्चिम रेलवे? दक्षिण हुबली। पूर्व तट रेलवे? पूर्व तट उड़ीसा का नाम भुवनेश्वर। पश्चिम रेलवे? पश्चिम मुंबई है। ठीक है। चर्च गेट मुंबई। ठीक है। पूर्व मध्य रेलवे? अपना हाजीपुर। ठीक है। बताइए। उत्तर पूर्व रेलवे? गोरखपुर। नहीं। नहीं उत्तर पूर्व रेलवे ना। उत्तर पूर्वोत्तर वही गोरखपुर है। उत्तर पूर्व या पूर्वोत्तर। ठीक है। उत्तर पश्चिम रेलवे? उत्तर पश्चिम ये हो गया जयपुर। जयपुर। उत्तर पश्चिम। ठीक है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे? दक्षिण पूर्व ये बिलासपुर। दक्षिण पूर्व मध्य बिलासपुर छत्तीसगढ़। किस कमेटी के अनुशंसा पर रेलवे बजट को जो है 1924-25 में अलग राजस्व बजट से किया? एक्वाट कमेटी। भारतीय रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? 1905 में। 1905 में। भारत में पहली बार रेल कितने तारीख को और कब चला था? 1853 ईस्वी चला था। 16 अप्रैल 1853। किसके बीच चला था? मुंबई से थाने के बीच। कितना किलोमीटर चला था? 34 किलोमीटर। ठीक है। बताइए। विश्व की सबसे पहली रेलगाड़ी कितने ईस्वी में चली? 1825। दूसरी? 1830। पहली किसके बीच चली थी? डार्लिंग। ठीक है। डार्लिंगटन और डार्लिंगटन के बीच। दूसरा किसके बीच चला था? फुटबॉल लिवरपूल से मैनचेस्टर। ठीक है। लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में। बड़ी लाइन में कितने मीटर होती है पटरियों की चौड़ाई? बड़ी लाइन में 1.676 मीटर। ठीक है। मीटर गेज में कितना होता है? 1000। 1 मीटर। 1 मीटर। नैरो गेज में कितना है? 0.61 मीटर। 61 मीटर होता है। ठीक है। भारत दुनिया का कैमा सबसे बड़ी रेल व्यवस्था है? चौथा। 4था। 3 इससे बड़ी कौन है? अमेरिका, रूस, चाइना।
अमेरिका, चाइना, रूस। बताइए विश्व का सबसे बड़ा नियोक्ता नियुक्ता नियोक्ता चीन का है भारतीय रेलवे। भारतीय रेलवे। ठीक, बताइए एशियाटिक समाज की स्थापना कब हुई? 1784। ठीक है, बताइए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। ये 1861 में। बिल्कुल सही। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1881। भारत केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय 1891। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण 1945। ठीक है। राष्ट्रीय पुस्तकालय 1948। संगीत नाटक अकादमी 1953। ललित कला अकादमी 1854। 1954। साहित्य अकादमी 1954। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय खेल 1987। बताइए किस संशोधन के तहत नगर पालिका, नगर निगम और नगर परिषद संबंधी प्रावधान किए गए? ये 74 में। ठीक है। इसको किस अनुसूची में जोड़ा गया? ये भाग भाग नौ में ही है। 12वीं अनुसूची भाग 9 के क में अनुच्छेद 243 से 243 यद तक। यह 6 तक है। यद इसमें लिखा हुआ है। गलती है उनकर, यह 6 है। बताइए कैवें संशोधन द्वारा जो है 9वीं अनुसूची में 27 भूमि सुधार विधेयक समाविष्ट किया गया? 95। अब उसके बाद 9वीं अनुसूची में कुल प्रविष्टि कितना हो गया? 284। ये 99 है कि 95? 1995। तमिलनाडु सरकार द्वारा पिछड़े वर्गों को सरकारी नौकरी में 69% आरक्षण का बंद किया गया किस संशोधन के तहत? 1994। चलिए आगे पूछिए। बोलिए ज्वार किसे कहते हैं? देखिए शांत लाइन। सूर्य और चंद्रमा के आकर्षण के कारण पानी का उठना, ऊपर उठना ज्वार कहलाता है। सूरज और चंद्रमा के, हाँ, ठीक है। आकर्षण के कारण जल का ऊपर उठना ज्वार कहलाता है और नीचे गिरना भाटा कहलाता है। ठीक है। एक और कारण है, वो कौन सा है? अब केंद्रीय पृथ्वी पृथ्वी का केंद्रीय, ठीक है। इसमें ज्वार में ऊपर उठकर आगे चलना। भाटा पीछे गिरना, पीछे भाटा होता है। बताइए चंद्रमा का जो इस पे इफेक्ट पड़ता है ज्वार भाटा पे, वो सूर्य से कितना गुना? 2 गुना। 2 गुना, ठीक है। पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर प्रतिदिन कितने घंटे के बाद ज्वार आता है? 12 घंटा 26 मिनट। 12 घंटा 26 मिनट। और ज्वार के बाद भाटा कब आता है? 6 घंटा 13 मिनट। 6 घंटा 13 मिनट। पृथ्वी पर हर जगह प्रत्येक दिन कितना बार ज्वार आता है? 17 बार। नहीं, 2 बार। 2 बार। इंग्लैंड का साउथहैम्पटन है, वहाँ पे कितना बार आता है? 4 बार। 2 बार इंग्लिश चैनल इंग्लिश चैनल में? चैनल 2 बार उत्तरी सागर। उत्तरी सागर। ठीक है। 2 बार इंग्लिश चैनल से होके और 2 बार उत्तरी सागर। उत्तरी सागर से होकर। और क्या है? नहीं, हाँ होलकर के भी तो है। अब नहीं बचा। ठीक है, बतलाइए ज्वार भाटा जो है सबसे बड़ा कब आता है? अमावस्या और पूर्णिमा। पूर्णिमा पूर्णिमा और अमावस्या के दिन, ठीक है। और सबसे छोटा कब आता है, किस स्थिति में? देखिए संपूर्ण जब बनाता है हाँ 90 एंगल जब बनाता है। अमावस्या और पूर्णिमा के बीच 15-15 दिन के गैप होता है, तो 7वां दिन और 8वां दिन सूर्य और चंद्रमा दोनों एक दूसरे के समकोण पर होता है। समकोण पर होता है तो अपना बैलेंस बनाने के लिए दोनों का प्रतिबल जो होता है 0 हो जाता है। इस दिन न्यूनतम ज्वार आता है। और अधिकतम ज्वार क्यों आता है?
सूर्य पृथ्वी और चंद्रमा एक ही चीज में होता है। एक काल में कब आता है? कब ये सिद्ध में होते हैं? अमावस्या अमावस्या पूर्णिमा। ठीक है। ऐसा परिवर्तन क्यों होता है? कभी मतलब घूर्णन के कारण, परिकर्णन के कारण, सॉरी परिकीर्णन हो, और कुछ नहीं है। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, यानी कि क्विज आज समाप्त हो गया है। इसका पीडीएफ आपको कल ही मिल चुका था। कल के क्विज के लिए आज पीडीएफ डाल दिया गया है टेलीग्राम ग्रुप पर, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, या अगर टेलीग्राम ग्रुप पर जाकर सर्च कीजिए ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर, वहां से ज्वाइन कीजिए। आपको पीडीएफ पहले से पढ़ के रखिए और फिर वीडियो देख करके क्विज लगाइए। अगर आप लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा। थैंक यू, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।